नबूवत से पहले हुस्न खुलुक की एक झलक। अंबिया कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का बकरियां चराना समझें उम्मत के राई होने की एक ट्रेनिंग थी। बकरियां चराने में नज़र चारों तरफ रखनी पड़ती है कि कहीं कोई बकरी रेवड़ से दूर तो नहीं हो रही है और कोई दरिंदा उसकी फ़िक्र में तो नहीं है। सुबह से शाम तक राई इसी फ़िक्र में दौड़ धूप करता है। उम्मत के अफराद भी भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भागते फिरते हैं और अंबिया अलैहिमुस्सलाम मोहब्बत और रहमदिली से उनको ललकार कर अपनी तरफ बुलाते रहते हैं। जिस तरह भेड़ बकरियां दरिंदों के खूंखार हमलों से बेखबर होती हैं, उसी तरह उम्मत नफ्स के और शैतान के मुहलिकाना हमलों से बेखबर होती है और अंबिया हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि कहीं नफ्स और शैतान उनको उचक न ले जाए। वो उसकी फ़िक्र में रहते हैं, उनको शरीयत के नज़्म व ज़ब्त में रखते हैं। इसलिए बचपन में बकरियां चरवा कर अल्लाह ताला ने उनके अंदर क़यादत और लीड करने की सलाहियत पैदा की और उसके ज़रिए से सब्र और हिल्म की आदत डलवाई। हर नबी को लोगों से ईज़ा रसानी का सामना पड़ा और ईज़ा रसानी पर जिस तहम्मुल और जिस हौसले और जिस दिल और जिगर की मजबूती चाहिए थी, वो इस ट्रेनिंग के ज़रिए से पैवस्त कर दी गई। तो सुनने में तो बहुत मामूली, मगर इस काम ने अंबिया में पहाड़ जैसी मजबूती वाले अखलाक पैदा कर दिए। एक कायद के अंदर जो जो सिफ़ात होनी चाहिए वो सब उनके अंदर समा दिया। सादगी, रहमदिली, मोहब्बत हो, जोड़ना हो, आपस में मेल जोल, देखभाल, हिल्म बुर्दबारी, सही फैसले, गलत को गलत और सही को सही मकाम देना, ये सारी खूबियाँ हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाए तकमील को थीं। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगने आते, आपकी रहमदिली पर कुर्बान हो जाते, आपसे फ़ैसला करवाते, आप जो कहते उसको मान लेते क्योंकि वो आपकी बावकार शख्सियत के रूप से मरूब हो जाते थे। किसी मज़लूम पर जुल्म को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी इंसानी हुकूक की मजलिस मुशावरत में शिरकत करते। अपनी जवानी के बिल्कुल शुरू में कुरैश के एक ऐसे एग्रीमेंट में आप सल्लल्लाहु शरीक हुए जो मजलूम की मदद करने और सिला रहमी करने के लिए बनाया गया था। अरबों में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थीं। अपने कबीले की इज़्ज़त की खातिर वो सही और गलत को नहीं देखते थे। इसी नाइंसाफ़ी में सारा माहौल रंगा हुआ था। एक दफ़ा ऐसा ही वाक़या हुआ, एक कबीले की दूसरे कबीले से किसी बात पर लड़ाई हुई और एक कबीले ने दूसरे कबीले के एक फ़र्द को मार डाला, जबकि वो कबीला हक़ पर जानिब था। उस लड़ाई को फुज्जार की लड़ाई कहते हैं। जब इस लड़ाई से फारिग हुए तो लोग अब्दुल्ला बिन जदान के घर इसी तारीख़ी एग्रीमेंट के लिए जमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसमें मौजूद थे। अहमद की एक रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने चचाओं के साथ जब मैं कमसिन था हिल्फुल मुत्तय्यबीन में शरीक हुआ था। मुझे ये पसंद नहीं कि मैं उस मुआहदे को तोड़ डालूं, अगरचे मुझे उसके बदले सुर्ख ऊँट भी दिए जाएं। अभी इस लड़ाई को 4 महीने ही गुजरे थे कि फिर एक मजलूम पर ज्यादती हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब से ने क्या किया कि दौड़ धूप करके सारे लोगों को जमा किया और उस मजलूम को इंसाफ दिलवाया। फिर उसके बाद एक बार फिर अब्दुल्ला बिन जदान के घर लोग जमा हुए, जिसमें ये अहद किया गया कि मक्का में जो भी मजलूम नज़र आएगा, चाहे वो मकामी बाशिंदा हो या गैर मकामी, उसकी मदद की जाएगी और उसका हक़ दिलवाया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मायदे में शामिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये जज्बा तो था ही, इसीलिए इस तरह की गैदरिंग में आप ज़रूर शामिल होते। नबी बनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अगर मुझे अब भी उस किस्म के अहद व पैमान के लिए बुलाया जाए तो मैं ज़रूर जाऊँगा। कभी मजलूम हिरनी आपको पुकार रही, मेरी मदद कीजिए, मेरा मालिक मुझे सता रहा है। 10 माह की गाभिन ऊँटनी पुकारती, कभी दरख्त आपको सलाम करते, कभी पत्थर आपको सलाम करता, कभी ऊँटनी फरियाद करती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं पहचानता हूँ उस पत्थर को जो कि मक्का में है, वो मुझे सलाम किया करता था नबूवत से पहले, मैं उसको अब भी पहचानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न खुलुक की उस मजबूत बुलंदी पर फायज थे कि जानदार तो जानदार, पत्थर भी आपके रहम और हिल्म को पहचानते थे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।